हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए HCF और LCM से जुड़ा सभी फॉर्मूलाज एवं क्वेश्चंस लाया हूं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उसको हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको कुछ फॉर्मूलाज है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, और साथ में क्वेश्चंस भी बनाते चलेंगे। चलिए HCF होता क्या है? HCF आपको दिख रहा हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर HCF को बोले। चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स है 4 और 6 है, तो पहले इसका फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? 4 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, ये इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर निकालने तो आता होगा। इसके जगह हम लोग 2 और 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा प्राइम नंबर के रूप में तोड़ते हैं जिससे छोटा अब टूट नहीं सकता हो। जैसे देखिए 2 × 4 हो गया, अब इसको तो हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से 2 × 3 हो गया। इसमें कॉमन क्या है हमारे पास? कॉमन है हमारे पास 2, ठीक है, दोनों में है ये। जो कॉमन होता है उसको निकाल लेते हैं, यानी कि HCF हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। 4 और 6 का HCF क्या हो गया? 2 हो गया। उसी तरीके से लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अब देखिए जैसे 4 है और 6 है, मल्टीपल क्या होता है? यानी गुना। तो 4 का गुणज क्या हो सकता है? 4, 8, 12, जानते हैं। 6 का देखिए 6, 12, 18। अब इसमें कहता है लिस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। इसका मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, दोनों में कॉमन क्या है? जो सबसे छोटा हो। इसमें 12 से छोटा कोई ऐसा संख्या नहीं जो इन दोनों में कॉमन हो, इसलिए हमारा LCM क्या हो गया? 12 हो गया। अब देखिए LCM और HCF निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो फैक्टर मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया, फैक्टर निकाल के उसके बाद उसमें कॉमन लेते हैं, क्योंकि बात यहाँ कॉमन की होती है। देख लीजिए दोनों में कॉमन लगा हुआ है। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब देखिए डिवीजन मेथड में क्या होता है कि एक तो हम लोग मान लीजिए 4, 6 का निकालना था, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? LCM निकालना हो पहले। LCM के लिए इसके लिए हम 2 से यहां देते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए इसको हम आगे तो नहीं डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कम से कम आपका 2 संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम 8 भी रख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है? 4। अब देखिए फिर से बच गया हमारा 2 और 4, जिसमें कुछ कॉमन आ सकता है, तो हम 2 से फिर दिए 1, 3 और 2। अब देखिए इसके बाद हम भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई 2 संख्या ऐसा नहीं है जिसमें हम भाग दे सकते किसी कॉमन फैक्टर से। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? LCM हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2, यानी कि हो जाएगा हमारा 6 चौक 24, ठीक है। और ऐसा फैक्टर मेथड से भी देख लीजिए 4, 6, 8। इसका क्या होता है? 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। इसका 4 5 20, 4 6 24, इतना तक लाएं। इसका देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। कॉमन आते जा रहा है, दिख रहा है ना? 8 दूनी 16, 8 3 24। सब में सबसे छोटा कॉमन क्या है? 24 ही आया। इससे छोटा कॉमन हमारा कुछ नहीं हो सकता है जो तीनों में हो। तो इस तरीके से 24 हो गया। उसी तरीके से अब HCF की बात करते हैं। देखिए HCF में क्या करते हैं? चलिए हम थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, इस सबको डिलीट कर देते हैं। चलिए HCF अगर पूछा जा रहा है कि 4 और 12 का HCF अगर पूछा जा रहा है एग्जाम्पल में, HCF क्या होगा? डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं। तो जो बड़ा वाला संख्या उसको हम लोग यहां रखे, ठीक, इसको भाग दिए हम 4 से, तो 4 3 12, ये कट गया, यहाँ पे कट गया, तो आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं। इसमें आपका 4 हो गया कॉमन। अगर मान लीजिए 4 था, यहाँ पे आपको उतना अगर नहीं समझ में आया हो तो हम लेते हैं, फिर मान लीजिए 6 है और 8 है। इसमें कैसे डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं? 6 से भाग दिए 8 में, ठीक है, एक बार में लगा 6, रिमाइंडर बचा हमारा 2। फिर जो रिमाइंडर बच गया, अब इसमें तो 6 से लगेगा नहीं, तो इस 6 को हम लोग उठा के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। फिर 2 3
6। अब देखिए रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, तो हमारा HCF कौन सा हो गया? 2 हो गया। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको हम लोग सवाल के माध्यम से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, आप बस पढ़ते रहिए। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज A by B, लोएस्ट फॉर्म कह रहा है कि अगर रेशियो A by B है, लोएस्ट फॉर्म क्या होता है? मतलब इससे ज्यादा अब हम काट ही नहीं सकते। मान लीजिए 2/3 है, तो इससे ज्यादा अब हम इसको काट सकते हैं? कभी नहीं काट सकते हैं। अगर वही ये 4/6 होता तो इसको हम काटते हैं 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2/3, तब ये लोएस्ट फॉर्म हो गया। देन नंबर आर ए के एंड बी के। देखिए यहां पे जो लोएस्ट फॉर्म ये किसका था? 4/6 का था। तो ये नंबर किस सेट में है? 2 गुने 2 है एक नंबर, और दूसरा नंबर है 3 गुने 2, यानी कि जो लोएस्ट फॉर्म आया था उसी में हम किसी सेम संख्या से गुना कर रहे हैं, 2 से, दोनों में। अब आते हैं कि कांस्टेंट, हेंस HCF इनमें क्या होगा? इनमें HCF क्या होगा? आपको दिख गया कि 2 इसमें कॉमन है, HCF 2 हो जाएगा। और LCM क्या होगा? LCM देखिए नंबर क्या था हमारा? AB, मतलब रेशियो था AB, तो उसमें जो संख्या से हम गुना कर रहे हैं वो बस एक्स्ट्रा करना है। A के जगह हम 2 लिखे थे, ठीक है, B के जगह हमारा 3 था, AB हो गया, और K के जगह जो एक्स्ट्रा हम संख्या इसमें गुना किए थे वो हमारा 2 है, तो LCM क्या आ गया? 3 दूने 6 दूने 12। क्लियर है? चलिए अब सवाल के माध्यम से बहुत सारा क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 10, 16 एंड 24। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं बहुत आसानी से। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमको, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे छोटा संख्या है जो 10, 16 और 24 तीनों से कटेगा। पहले तो हम ये निकालेंगे, उसके बाद ना आगे की चर्चा हम करेंगे स्क्वायर बनाने के रूप में। चलिए तो हम पहले निकालते हैं 10, 16 और 24, इसका LCM निकालते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए सिंपल वे में बताना चाह रहा हूं। देखिए 5, 8, 12, फिर से ये कटेगा, 5 का 5 रह जाएगा, 4 दूने 8, 6 दूने 12, फिर से ये कटेगा, 5, 2, 3। चलिए LCM हमारा क्या आ गया? 2 दूने 4, दूने 8, 5 40 और गुने 6, 40 गुने 6 आ गया LCM, ये हो गया। अब देखिए हमारा क्या है? 2 गुने 2 है, फिर इसमें 2 गुना है, 5 गुना है। अब दूसरे सवाल के दूसरे पहलू पे ध्यान देंगे, स्क्वायर नंबर कह रहा है, तो सबसे छोटा स्क्वायर क्या होगा? अगर इसी को हम स्क्वायर ढूंढेंगे तभी ना होगा। स्क्वायर के लिए क्या होता है कि सेम संख्या 2 बार आना चाहिए। ये 2 बार आ गया, फिर इस 2 के लिए ये आ गया। अब बच क्या गया हमारे लिए? 5 और 3 बच गया, जिसके लिए 5 और 3 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इतना तो पहले से था, इसमें अगर हम 15 से फिर से गुना कर दें, 5 3 15, तो हमारा स्क्वायर नंबर आ जाएगा। क्लियर? स्क्वायर में आपको पता है ना, कॉमन लिया जाता है, मतलब 2 2 का पेयर बनाया जाता है। तो 2 2 का पेयर बनाने के लिए 2 का तो हमारा 2 बार पेयर बन गया, 5 और 3 बच गया जिसका पेयर बनाना जरूरी था, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा 5 और 3 ले लिए, तो ये स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और जो संख्या अगर मान लीजिए कि 5 कट रहा है, मान लीजिए 10 कट रहा है 5 से, ठीक है, तो 10 को हम कितनी बार भी गुना करें तो वो 5 से कटेगा ही कटेगा, इसलिए इसमें हम ले लेते हैं। देखिए 15 6 का 90 हो गया, 40 और गुने 90, ठीक, 2 ठो 0 ये हो गया, 9 चौ 36 हो गया। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास कैन बी ग्रुप्ड एग्जैक्टली इनटू 6 और 8 और 10, यहाँ पे कह रहा है कि कोई क्लास है जिसमें 6, 8 और 10 में ग्रुप करना है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मस्ट बी। तो इसका हम LCM निकाल लेंगे क्योंकि इससे बड़ा संख्या पूछ रहा है ना। इफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास कैन बी ग्रुप्ड, ओ सॉरी, इसको आप लोग को चलिए स्पेस बनाते हैं, सबको डिलीट करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। देखिए क्या है कि if the student of a class can be grouped exactly into 6, 8 और 10, the minimum number of students in the class must be। क्या हो सकता है कि ग्रुप बनाना है तो सबसे मिनिमम संख्या निकालना है जो इस तरह के ग्रुप बनाकर किसी क्लास में हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग LCM निकाल लेंगे, ठीक है। LCM निकालेंगे, कितना आएगा LCM? 2 से भाग दीजिएगा 3,
अब आगे चल के हम लोग इस तरीके से नहीं निकालेंगे, सीधा एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से कॉमन कुछ आया नहीं, तो इसका हमारा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 4 पंचे 20, 6 गुने 20 कितना हो गया 120। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमंग हुम 1001 पेन है एंड 910 पेंसिल है। ठीक है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। अब देखिए इस दोनों में अगर हम HCF निकाल पाएंगे तभी तो कुछ ऐसा होगा कि हाँ इतना ही हमारे पास पेंसिल दे देंगे और इतना कलम दे देंगे तो बन जाएगा। अब देखिए इस दोनों का HCF निकालने का तरीका देखिए, 1001 ये इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। अब आप इसको 11 से डिवाइड कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 9 99 बच गए 91 गुने 11 हो गया। ठीक है, अब 91 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुने 13 लिख सकते हैं। चलिए आगे पीछे कोई बड़ा संख्या छोटा है वो मत देखिए, आप फैक्टर देखिए बस। 910 का फैक्टर क्या हो जाएगा 13 से 91 ये भी होता है और गुने 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा 7 गुने 13 आ रहा है, दिख गया यहाँ। तो यानी कि 91 हो गया, इसका HCF कितना हो गया 91 हो गया। तो 91 ही वो संख्या है जिस रूप में डिवाइड करने में सबको बराबर पेन और बराबर पेंसिल मिलेगा। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें से भी अगर हम 91 के रूप में आप देख लीजिए ना, 91 से इसको भाग दिए तो कितना आता है 11 आता है। 11 बच्चों को इसमें हम डिवाइड कर देंगे, फिर आता है 910, इसको भी 91 से देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन या पेंसिल देना है। ठीक है, इसलिए हम इसको 91 से करेंगे फिर 10, यानी कि टोटल कितने लोगों में 21 स्टूडेंट में हम बांट देंगे 91 करके पेन या पेंसिल तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रूल फर्स्ट है, इसको तो एकदम से याद रखिएगा कि फर्स्ट अगर दो संख्या है जिसका HCF और LCM दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर जो भी है A है और B है वो किसके बराबर हो जाता है, जब इन दोनों को गुना करते हैं तो इनके LCM और HCF के गुने के बराबर हो जाता है। क्लियर, इसको एकदम इंपॉर्टेंट है VBI, आप इसको एकदम से याद रखिएगा। आगे चलते हैं आगे पॉइंट पे। इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन टू नंबर्स, मान लीजिए कोई संख्या है एकदम छोटा छोटा हम लोग लेके बताते हैं, 2 है और 3 है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है, इसका तो फैक्टर ही नहीं निकल सकता है, तो कॉमन इसमें क्या होगा, देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है। देन LCM विल बी द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM सिंपल से आप डाल दीजिएगा 2 गुने 3 क्या हो गया 6 हो गया। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या है प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है 5 और 7 है, तो इसका भी LCM क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर में क्या होता है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ भी देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है, इसलिए इसको याद रखिए प्राइम नंबर जब भी 2 प्राइम नंबर का LCM पूछे दोनों को गुना कर दीजिए, वही उसका LCM निकलता है। इफ देयर आर n नंबर्स इन अ सेट, देखिए ये जो पॉइंट है आप इसको इससे कोरिलेट करके रखिएगा, ऐसे इससे क्वेश्चन आता नहीं है पर कहीं अगर आ जाए तो आप आसानी से बना सके। देखिए जैसे n नंबर है उसका HCF दिया हुआ है H और LCM दिया हुआ है L। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते थे कि अगर 2 नंबर होता था तो A गुने B इक्वल टू LCM गुने HCF, लेकिन यहाँ पे हो गया n नंबर यानी कि 2 से ज्यादा हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे H का पावर, पहले हम लोग H इंटू L लिखते थे लेकिन यहाँ पे 2 से ज्यादा है इसलिए H का पावर क्या करेंगे, जितना भी नंबर होगा उसमें से एक पावर घटा के उसका पावर कर देंगे, उसमें L से गुना कर देंगे, वही हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। ठीक है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, बनाते बनाते सब याद हो जाएगा, कोई ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं दिमाग पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं इसको आप एक बार देखिए 2 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए आप इसको देखिए, और जो भी घर पे आपके क्वेश्चन बैंक हो उसको बनाने की कोशिश करेंगे। द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर HCF। ठीक है, LCM जो है, LCM को हम L मान लेते हैं और HCF को H मान लेते हैं, तो कह रहा है कि L इक्वल टू क्या है 4H है। ठीक, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 125, L प्लस H बराबर क्या है
125 है। आपको पता है कि L के जगह हम 4H लिख सकते हैं, यानी कि 4H प्लस H है ये, यानी 5H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है 5H का वैल्यू, ठीक है। तो H का वैल्यू कितना आया, 25। तो L का वैल्यू अब हमारा पता चल जाएगा, 4H होता है यानी कि 100। अब देखिए 100 प्लस 25 125 हो रहा है। अब आते हैं बात हमारा, तो L बराबर निकल गया 100, H बराबर निकल गया 25। तो आगे देखते हैं, इफ वन ऑफ नंबर इज 100, देखिए दोनों नंबर का गुना क्या होता है, आपको पिछली स्लाइड में हमने फॉर्मूला में बताया कि A गुने B बराबर होता है H इंटू L, बताया था। यहाँ पे देखिए H इंटू L 100 गुने 125 है, बराबर में क्या है 100 दिया हुआ और दूसरा नंबर पूछ रहा है, B आपसे पूछ रहा है, तो 100 से 100 कट गया, बच गया हमारा 25, तो B इक्वल टू 25 हो जाएगा, कोई डाउट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। आपको पहले ही मैंने बता दिया कि जब प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है अगर मान लीजिए 4 है और आपको 9 है, इसमें देखिए कोई भी कॉमन है, कुछ भी फैक्टर नहीं है, तो ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर होने के लिए जरूरत नहीं है कि दोनों संख्या प्राइम ही हो, प्राइम भी हो सकता है और अनप्राइम भी हो सकता है। इसमें देखिए न ये प्राइम है न ये प्राइम है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये दोनों संख्या का जो पेयर हो गया वो को प्राइम नंबर हो गया, इसको एकदम याद रखिएगा। अब आते हैं, कह रहा है कि 117 ये को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसका हम पहले फैक्टर निकालते हैं। तो आपको पता है 13 गुने 9 होता है, ठीक है। देन देयर एलसीएम इज 13 गुने 9 होता है। इसमें देखिए अगर इसको हम लिखते हैं 13 गुने 3 गुने 3, ठीक है, 3 गुने 3 लिखते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इसको 39 गुने 3 क्यों नहीं लिखे। तो आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि ये जो पेयर है ये को प्राइम नंबर है। 39 गुने 3 हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तब तो ये को प्राइम नंबर का पेयर हुआ ही नहीं। तो इसलिए हमको 13 और 9 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 13 और 9 आ गया हमारा संख्या, आपको पता है। देन देयर एलसीएम इज, एलसीएम क्या होता है, जब भी कोई भी संख्या जिसका कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो इसका एलसीएम वही होगा इन दोनों का गुना। तो 13 नमस 117 आ गया, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक। आप ऐसे भी निकाल के देखिए ना, 13 और 9 का आप एलसीएम अगर निकालेंगे क्या हो सकता है। एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो इसमें आप भाग दे सकते हैं किसी संख्या से, 2 से 3 से 4 से, किसी भी संख्या। जब नहीं दे सकते हैं तो 13 गुने 9 ही बच जाता है ना हमारे पास, तो 117 ही होगा। कोई डाउट। चलिए, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। The least number which when divided by 4, 6, 8 and 9 leaves 0 remainder in each case and when divided by 13, एक सेकेंड, कितना पे हम आ गए, चलिए the least number which when divided by 4, 6, 8 and 9 leaves 0 remainder, कोई संख्या मान लीजिए x है। इसमें क्या रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि अगर वो किसी संख्या जो दिया हुआ है हमारा, क्या क्या दिया हुआ है, 4, 6, 8, 9 कोई भी संख्या है, उससे जब डिवाइड देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर का वैल्यू 0 आता है इन ईच केस। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 13 लिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7, और जब 13 से देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 7 आता है। तो पहले हम पहले वाले कंडीशन को फुलफिल करते हैं। आपको पता है किसी भी संख्या को निकालने के लिए जो इतना से भाग दिया जाए और रिमाइंडर 0 आए, तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। इसको तो एकदम याद रखिएगा, 2-3 टाइप्स होते हैं जो आप एकदम दिमाग में बना लीजिए। आपको सोचना यूं है, देखिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले। तो पहले सोचिए एलसीएम में क्या होता है। अगर हम एलसीएम इसका निकालेंगे तो कोई भी संख्या आएगा वो इससे बड़ा होगा, क्योंकि एलसीएम ही वो संख्या तरीका है निकालने का जिसमें संख्या जो दिए गए संख्या से बड़ा होता है। और एचसीएफ में तो इससे छोटा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, उसमें भी बड़ी संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे देखिए 4 और 6 है, तो इसका एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो एचसीएफ होता है 2। ये देखिए 4 है 8 है, इसका एचसीएफ होता है 4, क्योंकि 4 से 4 भी करता है और 4 से 8 भी करता है। इससे बड़ा संख्या कोई नहीं हो सकता जो दोनों को काटे।
तो HCF भी निकालेंगे तो हम जो छोटा सबसे संख्या रहेगा उसी के बराबर हो सकता है, बड़ा वाला के नहीं हो सकता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि which when divided, कोई ऐसा संख्या निकालना है जिसमें इनसे हम डिवाइड करें, इन सब से। तो LCM ही हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि HCF से तो छोटा संख्या निकलता है। इस कंफ्यूजन से दूर रहिएगा एकदम। 4 6 8 9, तो अभी हमको HCF निकालना है 4 6 8 9। चलिए HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो 4 का क्या होता है 2 गुने 2, 6 का होता है 2 गुने 3, और इसका होता है 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का होता है 3 गुने 3। इसमें आपका HCF क्या है, इसमें आपका HCF क्यों निकालना है, LCM निकालना है। एक सेकंड सॉरी LCM निकालेंगे। 4 6 8 और 9, इसका 2 से भाग देंगे, 2 3 4 और 9, फिर 2 से भाग देंगे या 3 से देते हैं, कुछ से भी दे सकते हैं क्योंकि देखिए 3 से भी 2 कटने वाला है, 3 और 9, तो 1 दिए 3 2 और 9। अब फिर से हम 3 से भाग देते हैं, 1 3 2 और 3, 1 1 2 और 3। देखिए तो इसका LCM क्या आएगा, 2 दूने 4 3 12, 12 गुने 6 72 आ गया। अब देखिए इसको जब हम 4 6 8 9 से देंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन कह रहा है कि 13 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बचता है। तो पहले तो हम इसको देखेंगे, 13 से भाग देंगे, 13 25 65, 13 से भाग देते हैं तो 5 बार में कटता है और रिमाइंडर हमारा 7 बच जाता है। तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यही संख्या हो गया। अगर नहीं होता तब हम आगे का सॉल्यूशन निकालते, ठीक है। आगे चलिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर, इतना। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, इसमें तो रिमाइंडर 0 था, तो LCM तो हमको निकालना ही है। LCM हमको 5 6 और 8 का निकालना ही है। 5 6 और 8 का LCM क्या होगा, देखिए हमारा एक और तरीका है LCM निकालने का। देखिए जो सबसे बड़ा संख्या है उसका आप मल्टीपल निकालिए। 8 का क्या होगा 16 होगा, 8 का 8 से निकालना कीजिए, 8 16 24 32 40 48। अब देख लीजिए इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है जो पीछे वाले दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 5 से डिवाइड होने के लिए सबसे कम आएगा तो 40 आएगा। ये 6 से डिवाइड नहीं हुआ, 6 से नहीं डिवाइड हुआ, तो फिर हम आगे फिर बढ़ेंगे। अब देखिए 48 हो गया, 56, 80, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। जो भी, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा है। ये ऐसे करते करते आपको 120 आएगा। 120 जब भी आएगा ना, ये आपको 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए छोटा छोटा वैल्यू रहे तो आप निकाल सकते हैं। तो इसका 120 LCM हो गया। अब 120 में तो इन तीनों से अगर हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर तो हमारा 0 बच जाएगा। तो इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो जब कभी भी हम इन तीनों से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा ही बचेगा। तो 130 हो गया, 123 हो गया। अब देखिए, बट नो रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 9। अब कह रहा है कि जब 9 से इसको डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक, 0 आना चाहिए। अब 0 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए 120 वाला है, हम इन तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, 120 का मल्टीपल, मान लीजिए 120 का मल्टीपल क्या होता है, 120 हो गया, इसमें 3 जोड़ दे तब, या 12 दूने 24, 240 हो गया, इसमें 3 जोड़ दे तब, फिर भी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और 3 रिमाइंडर बचाएगा। 360 रहे, इसमें 3 जोड़ दे फिर भी, फिर देखिए आगे बढ़ाते 360 हो जाए, फिर 48 हो, फिर भी ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमको सबसे छोटा वो वाला निकालना है जिसको, जो 9 वाले को सेटिस्फाई करे, यानी 9 से कट जाए लेकिन रिमाइंडर 0 बचे। तो इसमें हम 3 जोड़े, लेकिन ये 9 से नहीं कटा। इसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 243। और 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, 9 से डिवाइड होने के लिए आपको इन तीनों का जो सम होता है लेटर्स का, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 4 2 6 और 3 9, ये कट जा रहा है 9 से, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 243। आसान था, चलिए क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए रूल को समझिए।
एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, देखिए बहुत सा आसान रूल है और इसको याद करने का भी अच्छा सा तरीका है। जैसे देखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछ रहा है, इसमें न्यूमरेटर होता है ऊपर, डिनोमिनेटर होता है नीचे। जब एलसीएम पूछे तो आंख बंद करके ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, नीचे वाले का एलसीएम। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, खुद ब खुद सही हो जाएगा। एलसीएम ऑफ इतना, एलसीएम इसका निकालना, ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, देखिए 5 का गुना जब निकालते जाइए, 5 का क्या क्या होता है, 5 दूना 10, 5 ते 15 और 20। यहाँ आके आप देखिएगा कि ये 2 और 4 दोनों से कट जाता है, इसलिए एलसीएम इसका 20 हो गया। और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, देखिए 3 है जो सबसे बड़ा है, जो इस तीनों का आपको डिवाइड कर दे, इसलिए एचसीएफ 3 हो गया, तो 20/3 आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर का एचसीएफ निकालने के लिए देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी इसको बोलते हैं, एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ये भी बोला जाता है। कहीं ये दिया रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 2, 4, 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 2 है, जो 4 और 6 दोनों को काट रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और नीचे एलसीएम, एलसीएम इसका क्या हो सकता है, 3, 5 और 7, कोई ऐसा संख्या देखिए इसका क्या होगा, एचसीएफ। देखिए सब आपस में आपको सब कंपोजिट है, किसी का भी पेयर बनाइए, कोई भी कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा है, इसलिए आपका सीधा 3 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, ठीक। 5 ते 15 गुने 7 105, 2/105, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आते हैं एक और रूल पे। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय ए, बी और सी लिविंग सेम रिमाइंडर, कोई संख्या है उसको अगर ए, बी और सी से आप डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आपका निकलता है आर, ठीक है, देन दैट नंबर मस्ट बी। अब पहले भी हम लोग इस पे सवाल बना चुके हैं कि अगर कोई संख्या है जो जिसको तीनों अलग अलग संख्या से भाग देने पे रिमाइंडर आर बचता है, तो पहले हम जो संख्या उसका एलसीएम निकालते हैं। ए बी सी का एलसीएम आपका के हो गया और जो रिमाइंडर बचना था वो आर हो गया, तो के प्लस आर हो गया, वही आंसर आ जाएगा हमारा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रूल को अच्छे से समझिएगा। अगर कोई संख्या है जिसको ए बी सी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा पी क्यू आर बचता है, ए से पी बचता है, बी से क्यू बचता है और सी से आर बचता है। तो हम इस चीज को चेक करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कॉम्प्लिकेटेड उतना नहीं होता, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप जब इसको निकालिएगा इस तरीके का, तो ए माइनस पी जो होगा, बी माइनस क्यू होगा और सी माइनस आर जो होगा वो आपको अप्रोक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन में बराबर होगा, ठीक है। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। और जो भी एलसीएम आएगा उसमें जो ये अंतर आता है, मान लीजिए ये अंतर के आता है, तो एलसीएम जो भी आएगा उसमें से हम के घटा देंगे, ठीक है। इस पे हम सवाल बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। आगे चलिए। The least number which when divided by इतना and इतना leaves a remainder of 2 in each case। अब देखिए कोई संख्या जो इससे डिवाइड हो और रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या हो सकता है, आप देखिए इसका एलसीएम यही होगा 16 दूने 32, 16 तिये 48। 32 देखिए, 32 आपको 6 से 32 नहीं करता है। 48 जो आता है, 16 का मल्टीपल 48 जो आ रहा है, वो आपको इन सब से कट रहा है। क्लियर है, 8 का 48, 12 48, तो 48 आपका हो गया एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एलसीएम में क्या करना है, हमारा 2 जोड़ देना है, यानी कि 50 हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था।